टच कर रही थी वो हमें अच्छा बुरा लगा रहा है। वो स्टंट कर रहे हैं, वो प्रसिद्धि के लिए अपने कुछ ऐसी प्रसिद्धि चाहिए, उसको कुछ तो भी अलग करना चाहती है, इसीलिए हम शनि भगवान तो टच करने नहीं देते। आप सब साथ में दर्शन लीजिए शनि भगवान का, जो चबूतरे से नीचे से है और मंदिर से, तो मंदिर में सबको एंट्री है। यदि संविधान में दिया हुआ जो अपना मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो न्यायालय में जाकर और न्याय प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ शनेश्वर देवस्थान नहीं तो महाराष्ट्र और भारत में और सभी रिलीजन में जितनी मंदिरें हैं वहाँ पे ये होना ही चाहिए और उसके लिए हमारी जंग कायम रहेगी। नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या बराबरी अधर्म है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या भगवान के दर पर सभी बराबर नहीं हैं। मैं हूं अजय, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। और शनि शिंगणापुर में तैलाभिषेक के मुद्दे पर औरतों और मर्दों की जंग में अब सरकार भी शामिल हो गई है। महाराष्ट्र सरकार इस बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रही है। वजह साफ है, एक तरफ सदियों से चली आ रही धर्म की वो परंपरा है जिसे बदलना मतलब उस समूह को नाराज करना जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है, और दूसरी तरफ महिलाओं का वो ब्रिगेड जो शनि भगवान के चबूतरे पर जाकर तैलाभिषेक की मांग पर अड़ा है। हिंदू धर्माचार्यों की राय भी इस मुद्दे पर अब बढ़ गई है। एक तबका परंपराओं के साथ है, दूसरा महिलाओं को मंदिरों में भी बराबरी का दर्जा दिलाने के हक में है, जो मौलिक अधिकारों के तहत हर नागरिक को हासिल होता है। बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। शायद उन्हें वोट बैंक की चिंता सता रही है। तो सवाल है कि क्या धार्मिक परंपराएं स्त्री पुरुष में भेद करती हैं? क्या हमारी धार्मिक परंपराओं में दोनों को अलग माना गया है? क्या परंपराओं में सुधार करना गलत है और लोकतंत्र में परंपरा की चलेगी या संविधान की? ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि सियासी दल इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? तमाम सवालों के जवाब चर्चा के जरिए हम आज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले विश्व प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को लेकर के क्या विवाद है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर तेलाभिषेक का विवाद बढ़ता जा रहा है। भूमाता रणरागिनी महिला संगठन ने फैसला किया है कि वो चबूतरे पर चढ़कर ही तेलाभिषेक करेंगी, लेकिन मंदिर के ट्रस्टी महिलाओं के द्वारा इस तरह की पूजा के सख्त खिलाफ हैं। इस आंदोलन के डर के हुआ अपने महिला अध्यक्ष की, ये भी उनकी परंपरा ही थी। महिला कभी भी ट्रस्टी नहीं हुई, अध्यक्ष नहीं हुई, तो ये प्रथा तोड़ दी। तो आप महिलाओं को क्यों नहीं छोड़ रहे? शनिदेव ने कभी कहा है कि महिलाओं को मत छोड़ो, महिलाएं मेरे पास नहीं आनी चाहिए। कि अगर उनको नजदीक जाके अगर तेल अभिषेक करना है तो उनके लिए हमें कुंडी की है, वापस इसमें तेल डाल के वो अभिषेक कर सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जाने की रही बात, तो ऊपर हम पुरुष और महिला दोनों को ही अलाउ नहीं करते। क्यों अलाउ नहीं करते? क्योंकि वो बंद किया, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के और जो मूर्ति को जो डैमेज हो रहा है इसकी वजह से, और जो ऑयली रहता है, पूरा फ्लोर ऑयली रहता है, अगर कोई फिसल जाता है तो चोट आती है, तो इसकी वजह से हमने पूरा बंद किया है। सवाल ये है कि अगर पुरुषों को साल 2010 से पहले मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर तेलाभिषेक की इजाजत थी, तो फिर महिलाओं को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? भूमाता रणरागिनी के सुर में कई महिला नेता भी अपना सुर मिला रही हैं। इतनी महिलाओं की मांग है उसकी किसी तरह से पूर्ति करने को, क्योंकि और ये किस तरह की मांग है? मंदिर के अंदर जाने की, पूजा पाठ करने की, दुआ मांगने की, प्रे करने की, और बराबर के अधिकार जो पुरुषों के हैं, महिलाओं के बराबर हैं रिलीजन को लेकर, उसको मांगने की, वो मौलिक अधिकार है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत जरूरी है कि एक हायर वो हो डायलॉग हो दोनों के बीच में, या फिर ये मामला न्यायालय जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र के प्राचीन शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा पाठ पर कुछ पाबंदियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल 29 नवंबर 2015 को एक महिला के शनिदेव के चबूतरे पर चढ़कर पूजा करने से इस विवाद की शुरुआत हुई। और परंपरा के मुताबिक मंदिर में पिछले 400 साल से किसी महिला को गर्भगृह में तेल चढ़ाने और पूजा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन महिला संगठन भूमाता ब्रिगेड की सदस्य तृप्ति देसाई ने परंपरा तोड़ते हुए शनिदेव को तेल चढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर महाभारत छिड़ी हुई है। हालांकि इस मामले में अखाड़ा परिषद भी महिलाओं के पक्ष में खड़ा हो गया है। मेरा कहना है कि कोई मंदिर हो,
उसमें महिलाओं का प्रवेश या समान दर्जा मिलना चाहिए। और जहाँ तक सरसिंगा वाली शनि महाराज की बात है, चबूतरे पे जाने पे कोई रोक नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर होती है, किसी भी गर्भगृह में जो वहाँ के पुजारी हैं उनके अलावा मूर्ति छूना वर्जित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो कारण यही होता है कि अशुद्ध अशुद्ध द्वार की बात आती है। लेकिन महिलाओं को जाना रोकना ये गलत है। और किसी भी मंदिर में, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दलित हो, उनका समान अधिकार बनता है कि वो मंदिर में प्रवेश करें, दर्शन करें। वहीं इस पूरे विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिलाओं की मांग का समर्थन करते हुए मंदिर में उनके पूजा के अधिकारों की मांग को जायज ठहराया है। इससे पहले परी अखाड़ा की महंत त्रिकाल भवंता को भी कुंभ में शाही स्नान की अनुमति नहीं मिल पाई थी। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर महिलाओं से भेदभाव किया जा रहा है। अहमदनगर से दीपक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो बुनियादी सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस एक मंदिर से जो बात चली है, बात आ रही है कि कई और मंदिरों में भी इस तरह की परंपरा रही है, लेकिन बात अब ये आ रही है कि क्या वाकई जो धर्म है वो महिलाओं और पुरुष के बीच में भेद करता है क्या? और दूसरा बुनियादी सवाल कि आज लोकतांत्रिक इस युग में क्या ये मंजूर हो सकता है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं कई मेहमान। डॉक्टर अदिति जैन सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नरेंद्र सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं वाराणसी से। मेरे साथ त्रिकाल भवंता महिला संत हैं, इलाहाबाद से जुड़ रही हैं। और मेरे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी की नेता जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिकाल भवंता, मैं आपसे शुरू करता हूं इस डिबेट को आज, क्योंकि आपने हाल में धार्मिक संस्थाओं, अखाड़ों के तौर पर महिलाओं की जो स्थिति रही है उसको उठाया था और काफी इस पे बहस भी हुई थी। अब मंदिरों में प्रवेश को लेकर के यही सवाल खड़ा हो गया है। आखिर क्या हमारा धर्म धार्मिक आधार पर पुरुष और महिला में भेद करता है क्या? क्या ये सच है क्या? निश्चित रूप से ये जो भी हो रहा है, हमारे सिंगापुर शनिदेव मंदिर का जो भी पदाधिकारी हैं या समिति कमेटी के लोग हैं, और ये जो भी परंपरा बना करके रखे हुए हैं, कभी ये परंपरा रही हो, लेकिन आज के युग में लोकतंत्र में और ये हमारे संविधान के हिसाब से ये महिलाओं के साथ सीधे सीधे उनका अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए, और जो लोग इस तरह से करने वाले हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से किसी के मतलब अत्याचार करने के लिए, किसी को अपमान करने के लिए, किसी को लिंग भेद पर भेदभाव रखने के लिए, भगवान के शरण में जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, ये जो भी परंपरा इन लोगों ने बना करके कभी रहा हो, लेकिन आज के समय में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है, और हमारा परी अखाड़ा इसके लिए पूरे विवाद को उसके जानकारी में है। चूंकि अभी हमारा उज्जैन का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ चल रहा है, लगातार हम इन कुंभ के उसमें दौड़ा हमारा हो रहा है, इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन हम इस जानकारी से उनके साथ हैं। जो भी ये संगठन, महिला संगठन वहां पर ये आवाज उठाया हुआ है, और जो ये ठान रखा है कि हम महिलाएं निश्चित रूप से वहां पर जाकर के पूजा पाठ और अंदर गर्भगृह में जाकर के तेल चढ़ाएंगे, ये उनको अधिकार मिलना चाहिए, और कानूनन उनका बराबरी का अधिकार है हमारे संविधान में। जी, मैं इस बात का सवाल का जवाब चाहना चाहता हूं नरेंद्र सरस्वती जी से। भेद किसने किया है? भेद प्रकृति ने किया है। स्त्री और पुरुष का भेद हमने नहीं किया है, प्रकृति ने बनाया है। ये सीमा में कौन बांधा है? कौन कैसे बांध सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि शारीरिक भेद का मतलब कि धर्म में भेद, पूजा में भेद? आप कैसी बातें करते हैं? एक जज के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक प्रोफेसर के लिए, कुलपति के लिए ये योग्यता के आधार पर होता है। ये योग्यता और कार्य के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर नहीं होता है। आप तो लिंग के आधार पर भेद करते हैं। एलकेजी का लड़का एमए में नहीं पढ़ सकता है। डॉक्टर अदिति, महिला यानी आपके नजर में महिला 1 केजी की है, और आप जो है बीए बीएड के अपने आप को मानते हैं, और महिला तो 1 केजी की महिला है। महिला को इतनी औकात आप समझते हैं? आप लोगों की जब मानसिकता ऐसी है तो आप समाज को क्या दिशा दे सकते हैं? डॉक्टर अदिति जैन, आप सुन रहे हैं पूरी बातों को, और हमारे धर्माचार्य को सुन रहे हैं, शंकराचार्य को आप सुन रहे हैं। आप शंकराचार्य हमारे सामने
नहीं शंकराचार्य जी, अब मैं मेरे साथ डॉक्टर अदिति जैन है, शिक्षाविद है, सोशल एक्टिविस्ट है, पुराण प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के आधार पर मंदिर है, शास्त्र के आधार पर पूजा करोगे तो फल मिलेगा, और शास्त्र को नहीं मानोगे तो कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। तो अब शास्त्र प्रमाण होता है, व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है। शास्त्र को मानो तो स्वामी जी, नहीं, क्या जरूरत है पूजा करने की? स्वामी जी, कभी विधवा विवाह की भी प्रथा थी, कभी सती प्रथा भी थी, क्या उसको बदला नहीं गया? शास्त्र की बात आप लोग, क्या सती प्रथा को नहीं बदला गया इस देश में? करने की आपको जरूरत क्या है? क्या बाल विवाह को नहीं बदला गया इस देश में? डॉक्टर अदिति जैन मेरे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर अदिति, आप सुन रहे हैं, और जो हमें शंकराचार्य हमें बताना चाह रहे हैं कि ये भेद शारीरिक तौर पर है तो है, ये भेद बना रहेगा, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा धर्म है। सूरज क्या कभी भी ये रुकता है कि ये औरत है तो इसके ऊपर नहीं है मैं आऊँगा, और आदमी है तो आऊँगा? ये तो हमारे भारतवर्ष में कभी था ही नहीं। ये हमें कहना ही गलत है कि लोकतंत्र में ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे तो भारतवर्ष में स्त्री को कहा गया, धर्म में भी नहीं था, हमारे धर्म में भी हमें नहीं ये सिखाता है। ये भी हमें कहा गया कि जिस जगह पर स्त्री की इज्जत नहीं होगी वो राष्ट्र, वो जगह कभी भी उन्नत नहीं हो सकती। ये तो बार-बार हमें कहा गया है। ये बात हम कह कैसे सकते हैं? हमारे को तो शर्म से झुक जाना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारे को जीने का हक नहीं, तुम अब पूजा नहीं कर सकती। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हम ये, और ये धर्माचार्य जी से भी आग्रह करूंगी कि थोड़ा सा विनम्र होकर इसको देखें, सोचें कि हमारे यहाँ तो कभी कोई। अनीता अग्रवाल जी मेरे साथ बीजेपी की नेता जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, एक अजीब सी बात है कि इतना अहम मसला है, सीधे सीधे पुरुष और नारी के बीच में भेद का मसला है, लेकिन सियासी जगत खामोश है कि कहीं सियासी संतुलन न बिगड़ जाए। देखिए ऐसा है, देखिए नहीं सियासी खामोश नहीं है। एक मेरी बात एक छोटी सी है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। धर्म की अगर बात आती है तो मस्जिद में भी तो महिलाएं नहीं जाती हैं, तब तो आप लोग नहीं कहते कि महिलाएं मस्जिद में क्यों नहीं जाती हैं। देखिए महिला पुरुष, चाहे मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो, महिला ही होती है, स्त्रियां होती, पुरुष होते हैं। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती हैं, दोनों का एक जैसा राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं तो आप क्या जस्टिफाई कर रही हैं? हमने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल एज अ उदाहरण। मैंने कहा था नथा ना लीजिए, मैंने एक उदाहरण दिया आपको। नहीं मैं आपको एक उदाहरण दिया है, मैं ऐसा नहीं। आप तो आपके उदाहरण से जस्टिफाई होता नजर आ रहा है, इसको बोला आपको। लेकिन मैं आप खुद नहीं, महिला और पुरुष की बात हो रही है तो महिलाएं सबके लिए सब एक जैसी हैं, महिलाएं में कोई लिंग नहीं है। आपको किसी मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि आप महिला हैं, आप राइट सबको एक होने चाहिए। हाँ सबको एक होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। देखिए मैं शनि शिंगणापुर गई हूँ, ऐसा नहीं मैं शनि शिंगणापुर नहीं गई हूँ। हाँ। मेरी बात सुनिए, शनि शिंगणापुर हम गए हुए, ऐसा नहीं कि हमारी पूजा पे रोक लगी है। हाँ। वहाँ पूजा होती है महिलाओं से, लेकिन ये कि तेल ऊपर नहीं चढ़ाने दिया जाता महिलाओं को। उसका दो कारण है, पहले सुनिए। एक तो वहाँ पे वाकई में दो कारण है कि महिलाएं इतना ऊंचा, आप दोनों बातें बोल रही है, आप उसके पक्ष में है कि नहीं है? सीधी सीधी बातें बताइए। प्राकृतिक कारण भी होते हैं कि पता नहीं, आप सीधे बताइए कि क्या महिलाओं के साथ वहाँ भेदभाव हो रहा है, ये गलत है या सही है? हाँ ये गलत है या सही है अनीता जी? कोई महिलाओं के साथ भेदभाव मैं नहीं मानती कि हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हर मंदिर में जाती हैं, महिलाएं सब मंदिर में जाती हैं, सब जगह पूजा। क्या बात कर रही हैं आप? तो फिर महिलाओं को क्यों रोका गया? जाने में भी रोक नहीं है उनको। फिर तृप्ति देसाई को क्यों रोका गया? नहीं, वो केवल तेल चढ़ाने के लिए ऊपर जाने के लिए रोका गया है। तो फिर क्यों रोका गया? ऊपर जाने के लिए रोका गया। क्यों? मैंने भी इसको पढ़ा, तेल चढ़ाने के लिए रोका गया है। क्यों? ताकि वहाँ पे, अरे आप जो एक परंपरा इतने सालों से 400-500 वर्ष से परंपरा चल रही है, उस परंपरा को ये परंपरा क्या है? नहीं ये परंपरा क्या है? क्या बीजेपी ये मानती है? नहीं बीजेपी भी इस परंपरा में यकीन करती है, और बीजेपी के हिसाब से क्या फिर विधवा विवाह को लौटा दिया जाए, फिर सती प्रथा को लौटा दिया जाए? ये भी परंपराएं थी हमारी। अनीता जी भैया आप फिर इस बात को गलत परंपरा आप परंपरा के नाम पर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हमेशा नारी को एक उत्तम रूप दिया गया है। सुन लीजिए अनीता जी, महिलाएं क्या कह रही हैं।
जो बात आपकी बात पे परंपराएं बहुत पुरानी है, आज की महिलाएं परंपरा है कि मंदिर में वहाँ नहीं जाती। क्या लगता है आपको कि क्या परंपराएं पहले नहीं बदली, आप भी बदली जा सकती? नहीं, अब बदली जा सकती, इतनी परंपरा बदल गई है तो अब क्यों नहीं। मैं तो पुजारी जी से पूछना चाहती हूँ कि ये किस वेद में लिखा है कि औरतों को नहीं जाना चाहिए मंदिर में, नहीं पूजा पाठ करना चाहिए। हम तो महाराष्ट्र की औरतें के हर औरत के साथ हैं, हम वहाँ भी आएंगे अगर ऐसा हुआ तो। इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर पुरुष के साथ महिला ही ना चले, बिल्कुल पुरुष तो अकेले ही चले। जब पुरुष ये कह रहे हैं तो पुरुष के साथ तो महिला खड़ी नहीं होने चाहिए, जबकि महाराष्ट्र के साथ में, महाराष्ट्र की औरतों के साथ में ऐसा हो रहा है तो हम तो उनके साथ ही में। नहीं, वो कोई भगवान अलग नहीं है, सबके लिए एक बराबर है। क्योंकि हम लोग हवन में बैठते तो फिर जोड़ा बना के क्यों बैठाया जाता है हस्बैंड और वाइफ को? फिर तो अलग अलग बैठाया जाए ना, अलग अलग पूजा करी जाए। तो पुजारी को समझना चाहिए ना, सबको एक साथ मंदिर में भेजे, सबसे तेल डलवाए, चाहे कोई भी डालने जा रहा है तेल, औरत हो चाहे लड़की हो चाहे पुरुष हो। जो यहाँ पर महिलाएं कह रही हैं कि अगर महिलाएं अपवित्र हैं, अगर महिलाएं नहीं जा सकती तो ये पुजारी आए कहाँ से जो इस नियम का पालन करवाते हैं? त्रिकाल भवंता, क्या ये जो जिनके हाथ में हमारे धर्म का एक पूरा संचालन कहें तो है हमारी धार्मिक संस्थाओं का, वो सबके सब यही हैं? जी, गलत कर रहे हैं? निश्चित रूप से आज के डेट में मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोगों के अनुभव में और सामने यही आ रहा है कि जिनको धर्म का, अध्यात्म का और जनता को मतलब दिशा देने का काम था, जिनको शिक्षा देते कि अध्यात्म का और धर्म का शिक्षा क्या है, दिशा कैसी है, जीवन जीने की जिन्होंने कला सिखाने का जिनकी जिम्मेदारी थी, वो एकदम दिशा विहीन हो चुके हैं और वो भटक गए हैं अपने कर्म से। तो निश्चित रूप से अधर्म की बातें हो रही है धर्माचार्यों के जरिए। परंपराएं तो ये भी थी कि बाल विवाह होना चाहिए, ये भी कि सती प्रथा हो, मैं पति की मौत के बाद पत्नी जल जाए उनकी चिता में, ये भी परंपरा इस देश में रही है। कभी विधवा की प्रथा रही है, लेकिन सभी प्रथाएं बदली तो, परंपराएं बदली तो आप बदलने को तैयार नहीं थी ना है जी ने। हाँ, परंपरा नहीं बदलने को तैयार क्यों नहीं, परंपराएं बदलनी चाहिए, लेकिन आपको एक उनका उन्होंने बेसिक बताया। जी, स्वेच्छा से सती होना चाहे तो हो सकती थी, नहीं होना चाहे तो जबरदस्ती जलाने की कोई ऐसी विधा नहीं थी। नहीं, तो पुरुष भी तो सती हो सकते हैं ना। केवल महिलाओं के लिए जितना भी अत्याचार का प्रथा बन सकता है वो महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। आप बोल रहे हैं, आप अनर्गल है, अमर्यादित बोल रही हैं आप। अपनी मर्यादा और सीमा में बोलना चाहिए। हमारे चिल्लाने से नहीं हो जाएगा कि ये है अनर्गल। पूरे देश में सम्मान होता है घर में, घर के यहाँ के रूप में रहती है, गृह मंत्रालय के रूप पूरा सीधे पति दिन भर मेहनत करता पूरे है। देश में सम्मान, जो पूरे देश में सम्मान की बात करते हैं वो मंदिर पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, मंदिर की पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है? क्या अपमान हो सकता है? सबकी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, चढ़ने की एक सीमा है। नरेंद्र आनंद जी, क्या मैं आपसे एक सवाल का जवाब जान सकता हूँ? बोले। आप कह रहे हैं कि आपका धर्म, आपका शास्त्र ये बताता है कि पुरुष और महिला बराबर नहीं है, पुरुष श्रेष्ठ हैं महिला से। ये आपकी बातों से छोड़े प्रकृति बनाया है भेद। नहीं, प्रकृति प्रदत्त भेद है। तो ये महिलाएं सवाल पूछ रही हैं। सवाल सुनिए। वेदों में न शास्त्रों में न था, शंकराचार्य जी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल केवल परंपरा की दुहाई देकर आगरा में खड़ी है महिलाएं, आगरा में खड़ी है महिलाएं, वो एक बहुत ही भोला सा सवाल कर रही हैं कि अगर महिलाएं तुच्छ हैं, महिलाएं पुरुष के मुकाबले नहीं कमतर हैं, तो ये पुरुष आए कहां से? महिलाएं कहां से आई? नहीं, पुरुष कहां से आए? पुरुष को कौन, इन पुजारियों को कौन जन्म देता है? आपको किसने जन्म दिया? महिलाएं कहां से आई? आपको किसने जन्म दिया? हमको आपको कौन जन्म देती है? महिलाएं तो नहीं कह रही है कि पुरुष महिलाओं से कम है, महिलाएं तो ऐसा कहीं नहीं कह रही हैं। इसको अगर इस तरह देखा जाए, हम पुराणों की बात करें तो मैं आपके माध्यम से ये बताना, डॉक्टर आदिति का सवाल सुनिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस मुद्दे को लेके स्वामी जी, अब मेरे समझ में आई जिस वजह से ये इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारे पुराणों में इसकी चर्चा है कि हमारा ही एक धर्म ऐसा कहता है, भारतवर्ष, जो हमारे वेदों में लिखा है कि हर महीने, ये वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है, भारतीय नहीं। हमारे यहाँ ये कहा है कि हर महीने महिला
फिर निरंतर नई चिरनूतन हो जाती है। वहां पे कोई वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पुराणों में। दूसरी बात, महादेव जो साक्षात ईश्वर हैं, उनको किसने प्राप्त किया? पार्वती ने। और कैसे प्राप्त किया? तब से जब भगवान खुद मिल जाते हैं और वो भी अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने उनको लिया, स्वीकार किया। तो यहाँ मंदिरों में ये क्या कर रहे हैं? अगर हमें काटेंगे तो खून ही निकलेगा, हमें पस निकलेगा, सब उल्टा जो चीज़ हम नहीं देखना चाहते वो निकलेगा। बट उसी का जब हम एक मूर्ति प्रभु बनाते हैं तो एक आदमी, इंसान या किसी भी रूप में, हम इंसान रूप में है, कोई पेड़ पौधे रूप में है, कोई मछली के रूप में, बहुत तरह के रूप हैं, पर हम सब प्रकृति के ही विभिन्न रूप हैं। हमें कोई हक नहीं मिलता किसी भी पुजारी को या किसी भी धर्म के ठेकेदार को कि वो ये कहे कि औरतों का मंदिरों में जाना वर्जित है। और ये शुद्ध अशुद्ध, आज क्यों ना हम इस बात पे चर्चा करें कि रिसर्च करें कि हमारे वेदों में क्या लिखा है और क्या परिभाषा दी है स्त्रियों की। ये बात आपसे मैं बार बार समझना चाह रहा था स्वामी, कि आप धर्म का हवाला दे रहे हैं। क्या धर्म कहां पर बताता है कि महिला कमतर है? कहां पर बताता है? ये संकीर्ण विचारधारा है, इससे निकलना पड़ेगा। धर्म की व्याख्या करने वालों की खामी है। 400 साल पुरानी परंपरा है तो अनादि काल से ये तो परंपरा फिर विकृत परंपरा है। शुरू में तो ऐसा कहीं है ही नहीं। और अगर विकृत है तो उसमें बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, ये स्वस्थ मानसिकता के धर्माचार्यों की परंपरा नहीं है, ये विकृत मानसिकता वालों धर्माचार्यों की परंपरा है। और इस परंपरा को तोड़ना ही है, और तोड़ करके महिलाओं को बराबरी का हक अपना लेना चाहिए। और हम जो भी महिलाएं इसके विरोध में हैं, हम उनके साथ, हमारा अखाड़ा पूरी सन्यासिनियों के साथ, पूरे अखाड़े के साथ, पूरे पदाधिकारी, महामंडलेश्वर, हमारी सभी इस कार्य के लिए उनके साथ हैं। और निश्चित रूप से हमें समय आया और हमारे ये कुंभ के बाद हमारी पूरी टीम जाएगी और सिंगापुर शनिदेव को तेल चढ़ाएगी, उनकी पूजा करेगी, किसी भी कीमत पर इसको नहीं मानेगी, इनके परंपरा को तोड़ करके ही रहेगा। इसको हम अगर लड़ाई न करके एक दूसरे को विनम्रता से किसी तरफ लेके आए तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा तो किसी चीज का अंत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करके तो महाभारत भी खत्म हो गई। हम क्यों ना आग्रह करें, क्यों ना समझें, क्यों ना समझाएं। अगर कोई पुरुष या कोई शंकराचार्य इस तरह की मान्यता लेके चल रहे हैं, हम लड़ाई करके क्यों उनका सामना करें? हम क्यों ना विनम्रता से उनसे पूछें कि ये क्यों है? और फिर भी नहीं होता, एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम लोगों को बड़ी शर्म आनी चाहिए कि जब धर्माचार्य, शंकराचार्य इस तरह की मानसिकता लेकर के बैठे हुए हैं और उनसे हम आग्रह करें और उन्हें हम बताएं कि ये आपकी मानसिकता और आपकी ये विचार गलत है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बात हम शंकराचार्य के लिए सोच सकते हैं। शंकराचार्य बड़े उच्च पदों पर हैं, बड़े ब्रॉड माइंड के होना चाहिए, उनकी मानसिकता बहुत बड़ी होना चाहिए, हमारे वेदों और शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए, आज के युग के हिसाब से उनकी मानसिकता होनी चाहिए। क्या आप जवाब देना चाहेंगे त्रिकाल भनंता का? क्या आपसे उम्मीदें बड़ी हैं, बड़े नजरिए की उम्मीद होती है, राह दिखाने की उम्मीद होती है, लेकिन जब आपकी बात समझ में आनी बंद हो जाए तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। राय दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बुनियाद नींव को ही उखाड़ के फेंक दें। नहीं, हमारी बुनियाद ये है ही नहीं। हमारी बुनियाद तो यही है कि हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। कोई पूजा शांति के लिए होती है, न कि झगड़ा करने के लिए। लेकिन अगर पूजा झगड़ा कराए तो फिर वो पूजा गलत। क्या कहिए कि क्या इनका बयान है? ये तो संघर्ष का अनर्गल प्रलाप है। पूजा शांति के लिए होता है, टेंशन दूर करने के लिए होता है, तो टेंशन, ये तो अराजकता वाली भाषा बोल रहे हैं पुजारी जी। आपको तो और समय इतना ही था। मुझे लग रहा है कि सियासत खामोश है, जैसा कि अनीता अग्रवाल है, और वो दोनों बातें कहती नजर आ रही हैं। त्रिकाल भनंता अब आगे और लड़ाई की तैयारी में है, वहां पहुंचने वाली है। आगरा से आवाज आ रही है कि नहीं, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर आदिति कह रही हैं कि आप, अगर परंपराएं आपकी ऐसी थी तो उसको बदल डालिए, आज उसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईश्वर के दर पे भी भेदभाव ये बरकरार रहेगा? लगता है कि ये बहस आगे भी जारी रहने वाली है और ये लड़ाई, ये संघर्ष आगे भी होने वाला है, जो त्रिकाल भनंता और शंकराचार्य से हमें समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार।